की दो बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करता है। एक, उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जायज़ तरीक़े से उनको मुनाफा फराहम करना, और दूसरा, उनको किसी भी किस्म के हादसात की सूरत में माली मदद फराहम करना। और माली मदद उस मुतासिर आदमी को की जाए या उनके घर वालों को की जाए, हर सूरत में ये माली मदद उनको फराहम की जाती है। और ये मुनाफा इन्वेस्टमेंट अकाउंट से पूरा किया जाता है, जिसको PIA बोलते हैं, पार्टिसिपेशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और जो मदद फराहम की जाती है किसी हादसे की सूरत में, वो वक्फ पूल से की जाती है। ये सारा तरीक़ाकार शरई एतबार से बिल्कुल दुरुस्त है और जायज़ है, और सूद से, क़िमार से और अनसर्टेनिटी से ये बिल्कुल पाक है। We have an Islamic alternative called as Takaful. In the Takaful system, in the Islamic life insurance system, what they do, the money you give, they invest in a halal investment. It is not riba based, it is halal as per the Islamic Sharia, and the returns they get from this halal based investment, they utilize for taking care of a personal accident or a person died. So if it is an Islamic life insurance based on the Takaful, based on the Islamic Sharia, then life insurance per se is halal. But if it's based on a non-Sharia compliant or a riba based or interest based, it is haram. असल में देखिए, पॉलिसीज किस किस नौइयत की होती हैं ये मैं नहीं जानता। अलबत्ता लाजिमन इंश्योरेंस जो है वो सूद हो, ये भी सही नहीं है। इंश्योरेंस की बात शक्लें ऐसी हो सकती हैं जो सूद से पाक हो। इस वक्त जो इंश्योरेंस हो रहा है वो कोई सूद से पाक नहीं, इसलिए कि वो तो सारी कंपनी जो है, जो भी इंश्योरेंस के जरिए से पैसे जमा होते हैं, सारी उसकी इन्वेस्टमेंट, सारा मामला आगे सूद का है, और फिर वो मुख्तलिफ शक्लों में सूद देते भी। मैंने तो इस मौजू पर अपनी किताब मकामात में, जिसका इंतखाब अंग्रेज़ी ज़ुबान में सेलेक्टेड एसेस के उन्वान से शाये हो चुका है, ये बयान किया कि अक़द मुआवनत है, यानी बाहमी तौर पर एक दूसरे के साथ ताउन का अक़द या मुआहिदा कर लिया जाता है। तो ये बुनियादी तौर पर इंश्योरेंस या बीमा इससे पैदा हुआ है। देखिए, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले एक मुआहिदा हुआ था अरबों के दरमियान कि हम लोग बाहर से आने वाले मुसाफिरों के साथ ये तरीका इख्तियार करेंगे। तो इस तरह के जो मुआहिदात होते हैं, मुआवनत की बुनियाद पर उसके जज्बे से किए जाते हैं। मेरे नज़दीक वो बिल्कुल जायज़ मुआहिदा है। इंश्योरेंस की वो सब सूरतें जो आमतौर पर राइज हैं, उन पर कोई एतराज़ नहीं। बाकी रह जाती है बात कि जो कंपनियाँ ये काम करती हैं, ज़ाहिर है कि वो जो सरमाया उनके पास इकट्ठा होता है, आगे उसको कारोबारों में लगाती हैं। उसमें क्या ख़राबी है, कहीं सूद है या और कोई चीज़ है, वो इस वक्त पूरे निज़ाम का मसला है। लेकिन अपनी ज़ात में बीमा या इंश्योरेंस अक़द मुआवनत है और उसको इसी हैसियत से पेश करना चाहिए। तकाफुल सिर्फ एक नाम की तब्दीली ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस का नाम तब्दील करके तकाफुल रख दिया गया और उसके पीछे मामलात वैसे के वैसे ही किए जा रहे हों। सूरत हाल इसके बरअक्स है। मामला दर हकीकत ये है कि तकाफुल का जो ढांचा है, जो तकाफुल का जो स्ट्रक्चर है, जिन बुनियादों पर तकाफुल का निज़ाम खड़ा है, वो निज़ाम और वो स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है इंश्योरेंस के मुकाबले। तकाफुल का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो उसका अक़्द है, जो उसका तरीक़ाकार है, वो शरीयत के उसूलों के मुताबिक है। चुनाचे तकाफुल को हम शरिया कंप्लाइंट और जायज़ करार देते हैं। देखिए जी, मैंने इंश्योरेंस के बारे में पहले भी आपको बताया कि इंश्योरेंस फी नफ्सी को बुरी चीज़ नहीं है। असल चीज़ है कि जो कंपनी ये काम कर रही है वो इन मामलात को सूदी तरीके से लेके चल रही है। अगर कोई इस्लामिक बैंकिंग वाला इन मामलात को सूद से पार लेके चल रहा है, तकाफुल के नाम खाली रखने से ना हो, वाकई जेन्युइन हो, तो आप ज़रूर करें। तकाफुल को मैं जायज़ नहीं समझता भाई, और बहुत सीनियर उलमा इसको जायज़ नहीं समझते। तो इस पर हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब के बारे में मंसूब है कि वो जायज़ पहले तो समझते थे, अब मुझे नहीं पता, लेकिन दारुल मुरंगी का फतवा जवाज़ का है। बाकी हम इसको नाजायज़ क्यों कहते हैं, इसके दलाइल क्या हैं, उनके जवाज़ के दलाइल क्या हैं, तो एक तो आवाम में ये बातें करने से फ़ायदा नहीं होता। तकाफुल कफ़ालत का एक सिस्टम है जिसके अंदर तमाम शुरकाए तकाफुल यानी पॉलिसी होल्डर्स अपने पैसे एक पूल में जमा करते हैं और ये पूल वक्फ होता है। जितने भी शुरकाए तकाफुल हैं, उनमें से किसी के साथ अगर कोई हादसा पेश आता है
یا ان میں سے کسی کا کوئی انتقال ہو جاتا ہے تو اس پول میں سے اس کے گھر والوں کی مدد کی جاتی ہے یا اس حادثے کی تلافی کی جاتی ہے. اور جن لوگوں کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہیں آتا یا مدت کے دوران انتقال نہیں ہوتا تو ان کے پیسے دوسروں کے کام آ جاتے ہیں. گویا کہ یہ امداد باہمی کا ایک نظام ہے جو کہ جائز ہے، بلکہ امداد باہمی کے نظام کو شریعت نے پسند کیا ہے. دیکھیے انشورنس چاہے بچوں کی ہو چاہے بڑوں کی ہو، انشورنس پالیسی لینا ہی، جو جنرل انشورنس ہو یا لائف ہو، کوئی بھی صورت ہو، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. تکافل بالکل الگ چیز ہے، انشورنس بالکل الگ چیز ہے. تکافل اسلامک طریقے سے کام کرتا ہے، انشورنس جو ہے وہ غیر اسلامی طریقے سے کام کرتا ہے. تکافل میں جو ہے کوئی غیر شرعی خرابی نہیں ہے، انشورنس میں یہ غیر شرعی خرابی موجود ہے. اس میں سود نہیں ہے، اس میں سود ہے. اس میں غرر نہیں ہے، اس میں غرر ہے. اس کے اندر جو ہے جوا نہیں ہے، اس میں جوا ہے. What I see it, the way I see it, that there isn't any such thing as correct Islamic insurance at the moment, especially those run by the corporates, and Allah Azza wa Jal knows best.